आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। जैसा कि आप सबको मालूम है, BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अत्यंत कला विदग्ध कविवर बिहारी के दोहों की व्याख्या का क्रम जारी है और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज दो व्याख्याएं बिहारी के दो दोहों की व्याख्या करना अभीष्ट होगा हमारे लिए। जिन दो दोहों की व्याख्या आज की जानी है उनके पाठ पर आप सभी एकाग्र हों। बड़ा महत्वपूर्ण दोहा है उनका। भूषण भारु संभारी है, क्यों इह तन सुकुमार, सूधे पाई न धर परें, शोभा ही के भार। इस दोहे में नायिका की दूती नायिका के रूप सौंदर्य के भार से हर कार्य करने में विलंब करती हुई नायिका, जो अपने रूप सौंदर्य से लचकती हुई धीरे धीरे पांव रख रही है, उस नायिका के रूप सौंदर्य, क्योंकि उसे अभिसार के लिए भी ले जाना है, ऐसी रूप सौंदर्य से, रूप संभार से सकुचाती हुई, लचकती हुई नायिका के उस रूप की सुकुमारता का चित्र उपस्थित करती हुई उसकी दूती कह रही है। अब आप व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कविवर बिहारी इस दोहे में कहना ये चाहते हैं, फिर से एक बार हम प्रसंग को दोहरा दें, कि नायिका अपने यौवन तथा रूप की ऐड़ से लचकती हुई पांव रखती है, जिससे उसे किसी भी कार्य को करने में विलंब लगता है, विलंब होता है। इस प्रकार दूती उसको शीघ्र अभिसार के लिए ले जाना चाहती है, लेकिन वो देखती है उसकी रूप के संभार से सकुचाई हुई नायिका कोई भी कार्य तेजी से नहीं कर पा रही है, उसकी सुकुमारता आड़े आ रही है। ऐसी नायिका के रूप सौंदर्य की सुकुमारता की प्रशंसा करती हुई नायिका बड़ी चातुरी से भूषण आदि सज्जित करने के बखेड़े में देर लगाने को, कि वो आभूषण भी पहन रही है तो उससे जो देर लग रही है उसको छुपाने के लिए उसके रूप की सुकुमारता का चित्र खींच रही है। बात सिर्फ इतनी है कि भूषण भारु संभारिए। दूती कहती है कि ए सुकुमारी, नायिका यानी दूती ये कहती है कि इस सुकुमार तन पर भूषण भारु संभारी हैं, क्यों इह तन सुकुमार। ऐ नायिके, तेरा जो तन है वो इतना सुकुमार है कि क्या आभूषणों का भार उसे संभाल सकेगा। अर्थात तेरा जो तन है इतना सुकुमार है कि क्या वो आभूषणों के भार को संभाल लेगी। क्योंकि नायिका के इस सुकुमारता के बारे में बिहारी दूती की क्रिया विदग्धता को सामने रखते हुए कहते हैं कि सूधे पाई न धर परे, तू सीधे शोभा ही के भार। अपनी रूप शोभा, अपने रूप संभार के कारण तुझसे सीधा पांव तो रखा नहीं जा रहा है, फिर भला इन आभूषणों के भार को तू कैसे संभालेगी। अगर हम
व्याख्या के क्रम में आलोचनात्मक टिप्पणी पर ध्यान दें तो यहाँ ये कह सकते हैं कि बिहारी ने वस्त्राभूषणों के बीच ही अर्थात अलंकृत सौंदर्य का एक चित्र ये भी खींचा है। यहाँ भी उन्होंने कल्पनाजन्य अप्रस्तुत का प्रयोग किया है, लेकिन कल्पनाजन्य अप्रस्तुत इतना मधुर और इतना सरस हो उठा है कि अपने आप में पूरा चित्र बिहारी के काव्य कौशल, उनकी क्रिया विदग्धता यानी वचन चातुरी को दर्शाता हुआ सिद्ध करता है कि बिहारी कितने बड़े कला विदग्ध कवि हैं। उनकी ये कला विदग्धता, ये वचन चातुरी बिना विस्मय मुग्ध किए हुए नहीं रहती। अब हम दूसरे दोहे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरा दोहा जो बहुत ही प्रख्यात दोहा है उनका, यहाँ पर इसका हम पाठ करें। दिगत पान डिगुलात गिर लख सब ब्रज बेहाल, और कंप किशोरी दरस के खरे लजेले लाल। संदर्भ के रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों दोहों के संदर्भ में हम ऐसा लिख सकते हैं कि रीति काव्य परंपरा के अत्यंत कला सचेत कवि, रीति काव्य परंपरा में अत्यंत कला सचेत, मुक्तक काव्य परंपरा में अग्रगण्य, मुक्तक काव्य परंपरा में अप्रतिम स्थान रखने वाले बहुज्ञ रस सिद्ध कविवर बिहारी द्वारा रचित ये व्याख्ये दोहे उनकी यशस्वी कृति बिहारी सस्सई से ग्रहित है। प्रसंगवश अगर हम देखना चाहें तो ये दोहा उस प्रसंग से एक पौराणिक प्रसंग को हमारे सामने उपस्थापित करता है। जिस समय इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के निमित्त श्री कृष्णचंद्र जी ने हाथ पर गोवर्धन धारण कर लिया था, उस समय उनको जब राधिका जी दिखाई दी तो उनके दर्शन से उनके भीतर सात्विक कंप उत्पन्न हो गया, जिसके कारण श्रीचंद्र का हाथ थोड़ी देर के लिए श्रीचंद्र की उंगली पर टिका हुआ गोवर्धन जो धारण किए थे वो कुछ डिग सा गया, अर्थात गोवर्धन पर्वत डगमगाने लगा। इस डगमगाहट से ब्रजवासियों को घबराया हुआ देखकर श्री कृष्ण जी को बड़ी लज्जा हुई। इसी विस्तृत, इसी विशद भाव विभूति को अपनी अनुपम वाग विभूति द्वारा, अपने अनुपम अनूठे उक्ति कौशल द्वारा बिहारी ने दर्शाया है। व्याख्या के क्रम में हम फिर से एकाग्र हों। यहाँ कवि कहना चाहता है कि डिगत पानी, पानी माने हाथ, डिगुलात डगमगाना, डिगत माने हिल जाना और डिगुलात डगमगाते ही, गिरि पर्वत, गोवर्धन पर्वत लख देख कर सब ब्रज बेहाल, और कंप किशोरी दरसिके, किशोरी के दर्शन से, श्री राधिका रानी के दर्शन से जो कंप, सात्विक कंप उत्पन्न हुआ, खरे लजेले लाल, खरे बहुत अत्यधिक लज्जित हो उठे। तो आप इस व्याख्या को फिर से देखें एक बार कि हाथ के ये एक बहुत ही सरस, और जिसे कहते हैं ना बिहारी में गागर में सागर भर दिया है, तो इतने विशद प्रसंग के माध्यम से, जो जाहिर है एक पौराणिक अप्रस्तुत विधान, पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से, जो इस पौराणिक प्रसंग द्वारा जो उन्होंने प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत विधान की आयोजना की है, वो बिहारी के काव्य कौशल को दर्शाने वाली है, स्वतः प्रमाणित करने वाली है। आगे हम देखते हैं, डिगत पानी डिगुलात गिरी, हाथ के डिगते ही, लेकिन ये हाथ डिगा कैसे? डिगत पानी
हाथ के डिगते ही डिगुलात गिर डगमगाने लगा। गोवर्धन पर्वत जो उठाए हुए थे भगवान कृष्ण, वो डगमगाने लगा। लखी सब, और इसे देखकर सारे ब्रजवासी बेहाल आकुल व्याकुल हो उठे, क्योंकि ये सब प्रभाव कैसे आया। कंप किशोरी दरसिके, उन्हें अचानक राधिका जी किशोरी जी दिखाई दी, और उनके दर्शन से जो सात्विक कंप उत्पन्न हुआ, उससे खरे लजेले लाल। भगवान कृष्णचंद्र बड़े लज्जित हो उठे। ये लज्जा भी दोहरे रूप में दिखाई देती है। एक तो भक्त वत्सल होने के नाते उन्होंने देखा कि एक ओर उनके जो साथी संघाती, उनके भक्त वत्सल ब्रजवासी, एक तो वो व्याकुल हो उठे। उनकी इस व्याकुलता को देखकर वो लज्जित हो उठे कि ये सब मेरे कारण हो गया। दूसरे, जो उनका अनूठा प्रेम है कि राधा रानी के दर्शन से कहीं भेद न खुल जाए उनके गूढ़ प्रेम का, इससे भी वो उनके भीतर जो सात्विक कंपन हुआ, उससे उनका हाथ डिगा और थोड़ी देर के लिए वो गिरधर गोवर्धन पर्वत डगमगाने लगा और सारे ब्रजवासी बेहाल हो गए। इस प्रकार अपनी इस भावदशा से, राधिका के किशोरी जी के दर्शन से भगवान कृष्ण को जो लज्जा हुई, इन दो रूपों में दिखाई दी। यहाँ बिहारी ने इतने व्यापक पौराणिक प्रसंग के माध्यम से अपनी भाषा की समाहार शक्ति और कल्पना की सामासिक शक्ति का अभूतपूर्व चित्र उपस्थित किया है, प्रमाण प्रस्तुत किया है। दूसरी बात, बिहारी गागर में सागर भरने का उपक्रम अगर देखना हो तो इस दोहे में बड़े व्यापक भाव को उन्होंने समेट दिया है, बड़ी अद्भुत उक्ति चातुरी के माध्यम से। यानी जिसे वो वचन विदग्धता, बिहारी की जिसे वचन विदग्धता कहा जाता है। और यहाँ भी जो नायिका है, राधिका की चेष्टा से, उनके दर्शन मात्र से, नायक नायिका के अंगांग चेष्टाओं के माध्यम से जो प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव को उन्होंने अद्भुत काव्य कौशल के साथ दर्शाया है। जैसा कि कई बार कह चुका हूँ, अगर आलोचनात्मक टिप्पणी पर गौर करना हो, कि बिहारी की भाषा में जो भाव की उठान है और भाषा की जो कसावट और जो टकसालीपन है, वो पूरी रीति काव्य परंपरा में एक आदर्श, एक मानक स्थापित करती है। बिहारी की ये दोनों दोहे इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि बिहारी ने अपनी भावव्यंजना द्वारा अनुभाव और हाव योजना के माध्यम से इन दोनों दोहों में जो चित्र उपस्थित किए हैं, वो इतना माधुर्य और इतनी सरसता लिए हुए हैं कि वो हमें अंततः विस्मय विमुग्ध कर देते हैं। एक कहा जा सकता है कि इस दोहे में उन्होंने बहुत ही अनूठे और व्यापक भावबोध से जुड़े हुए पौराणिक आख्यान, अर्थात पौराणिक अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ का बहुत ही सुंदर और कुशल निदर्शन किया है। मैं समझता हूँ कि इन दो व्याख्याओं को आपने बेहतर ढंग से और बड़े ही ध्यान और धीरज के साथ सुना और समझा होगा। इस सब मनोयोग पूर्वक इस व्याख्यान को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।